प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई 10th मैथ्स की ये एपी की एक्सरसाइज है जो लास्ट में ऑप्शनल ये करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो ये सीरीज़ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। 121 से छोटा नंबर 117, उससे छोटा 113। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ज़ीरो की तरफ चल पड़ी है सीरीज़, नेगेटिव टर्म भी कभी ना कभी इसमें आएगी। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग एन की क्या वैल्यू आती है, कौन सी टर्म ज़ीरो बनेगी। तो लेट अस चेक दैट। यहाँ पे आपके पास ए है 121, डी का वैल्यू आप जानते हैं हम कैसे निकालते हैं। डी इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, 117 माइनस 121। तो डी का वैल्यू आपके पास है -4, राइट। तो अभी हम ए एन के लिए काम करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि ए एन हमें बताएगा कि कौन से वाली टर्म जो होगी फर्स्ट नेगेटिव होगी। तो ए एन को आप ज़ीरो रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता करना है कि ज़ीरो जब आएगा इस सीरीज़ में चलते चलते तो वहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी। तो ए एन इजकल टू ज़ीरो रख के ए एन के आगे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसमें डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस वन, एन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंटू डी। डी यहाँ पे आपका -4 है, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे। 121 लेफ्ट साइड में आ गया, -121 इज इक्वल टू -4 को आप मल्टीप्लाई कर दें, -4 एन प्लस 4, ठीक है जी। तो -121 -4 इज इक्वल टू -4 एन, ये कैलकुलेशन चल रही है। तो -125 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू एन, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे आप इसको कट करें, दिस इज़ 31 पॉइंट समथिंग। एक्यूरेट हमें निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर किसी टर्म का हमें नंबर देना होता है कि कौन सी टर्म है, तो वो हमेशा नेचुरल नंबर में होता है, लाइक फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 31 पॉइंट समथिंग टर्म। तो इट मीन्स कि इससे जो नेक्स्ट वाली टर्म है 31 पॉइंट समथिंग से जो बिगर नंबर है वो क्या है, 32। तो जो 32 नंबर है ये हमें बताता है कि दिस विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि अगर 31 पॉइंट समथिंग पे वो ए एन जीरो दे रहा है तो उस जीरो सीरीज से आगे जो फर्स्ट टर्म आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से आपका आंसर 32 आ गया कि 32 टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द गिवन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा गया आपसे, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। देखो किसी भी एपी सीरीज़ में अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस है तो उससे ऑलमोस्ट सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें पहले एक्सप्रेशन बनाने पड़ेंगे, वहाँ से ए और डी फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो इसमें आपको इन्होंने क्या दिया है, थर्ड एंड सेवन टर्म का जो सम है वो 6 है। तो थर्ड टर्म को आप कैसे लिखते हैं, A3 लिखते हैं, A3 प्लस सेवन टर्म को कैसे लिखते हैं, A7। इनका सम आपको दे रखा है 6, ठीक है जी। इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। इस फॉर्मूला लगा दिया A प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, तो एन यहाँ पे 3 है, तो इसको ओपन करूँगा तो A+2D आएगा, A+2D यहाँ से आएगा, A+6D यहाँ से आएगा, इज इक्वल टू 6। A प्लस ए 2A, तो यहाँ से 2A प्लस AD इज इक्वल टू 6। 2 आपने कॉमन ले लिया डिवाइड करने के लिए, 2 कॉमन लिया, दिस इज A प्लस 4D इज इक्वल टू 6। कट कर दिया आपने, 2 3 ज़ा 6। तो एक एक्सप्रेशन बना आपके पास यहाँ से A प्लस 4D इज इक्वल टू 3, जिसको हम यूज़ करेंगे आगे। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं A प्लस ए एंड डी, तो नेचुरली आपके पास कम से कम 2 इक्वेशंस होंगी तब आप A और D को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी।
अब आप सेकंड कंडीशन पे ध्यान दें। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। देयर प्रोडक्ट इज़ 8, तो आपको इन दोनों का ही A3 और A7 का ही आपको प्रोडक्ट करके भी दिखाना है 8। तो प्रोडक्ट करते हैं, A3 मल्टीप्लाई बाय A7 इज इक्वल टू 8। ओपन किया, A प्लस 2D। जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे तो ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। तो ब्रैकेट का मैक्सिमम जितना आप यूज़ करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आपके रिजल्ट्स में आएगी। A3 का वैल्यू मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। A प्लस 2D, A7 का वैल्यू आप देख रहे हैं A प्लस 60 इज इक्वल टू 8। अब ये जो आपके पास इक्वेशन थी इसका भी यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ से A का वैल्यू क्या निकलता है, 3 माइनस 4D। तो मैंने यहाँ पे 3 माइनस 4D लिखा, A का वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस 2D। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वैल्यू डालना है हमें, A का वैल्यू डाला 3 माइनस 4D प्लस 60, ऑलरेडी है 60 पहले से ही है, इज इक्वल टू 8। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस 4D प्लस 2D, ये माइनस 2D आ गया, माइनस 2D, यहाँ से आया प्लस 2D, इज इक्वल टू आपके पास 8 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी बन गई, A माइनस बी मल्टीप्लाई A प्लस बी, दिस इज A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो लगा दिया। A स्क्वायर है 9 और B स्क्वायर है माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 कितना होगा, -1। ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। स्क्वायर को कैंसिल किया तो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हैं तो प्लस माइनस लिखना होता है आपको, प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से आपके पास D की डबल वैल्यूज़ आई हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपके पास A भी डिफरेंट आएंगे। तो हम केसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। केस वन मतलब अगर आपका D पॉजिटिव ले रहे हैं आप, इफ़ D इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव, तो उसके लिए A क्या आएगा, तो A का जो ऊपर कोई भी इक्वेशन है वो हमें चाहिए। जैसे यहाँ पे A क्या था हमारे पास, दिस इज A प्लस 4D इजकल टू 3, तो यहाँ से A इजकल टू 3 माइनस 4D लिख सकते हैं आप। तो 3 माइनस 4D लिख लो, 3 माइनस 4D। अब D का वैल्यू अपने पास हाफ है तो रख ही देते हैं, यहाँ पे हाफ रख दिया। 2 2 ज़ा 4 कट हो गया, तो A का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1। ठीक है जी, तो हमारे पास सीरीज़ में D हाफ आ गया और A का वैल्यू 1 आ गया। अब इन दोनों की हेल्प से आप एक सीरीज़ बना सकते हैं, या जो भी वो पूछ रहा है वो तैयार हो सकता है हमारे पास। तो केस 2 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे केस 2 में हमारे पास क्या है, केस 2 में D आप नेगेटिव लेके चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव वाला केस हमने कर लिया, D नेगेटिव है, और D नेगेटिव के लिए A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D, वही इक्वेशन हम यूज़ करें दोबारा। D का वैल्यू इस बार यहाँ पे नेगेटिव है, तो दिस इज इक्वल टू 3 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 ज़ा 4, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हमारे पास यहाँ पे ये आ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि उसने डिमांड क्या किया। डिमांड क्या की है, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो 16 टर्म्स मतलब n यहाँ पे 16 आपको दे दिया, n 16 आपको दे दिया, और हमें निकालना है सम। तो सम ऑफ 16 टर्म्स, सम ऑफ 16 टर्म्स इज इक्वल टू 16/2 मीन्स n/2। आप फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 और मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही लगा दिया यहाँ पे। देखो केस 1 वाला S16 क्या आ रहा है, n/2 2a, a आपके पास 1 निकल के आया हुआ है, 2a प्लस n माइनस 1, n आपको 16 दे रखा है तो n माइनस 1 15 इंटू डी। तो डी आप, ये वाला केस वो है जिसमें आपने पॉजिटिव लिया था डी। ठीक है जी, ये वाला जो D है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला केस अलग से, दो सीरीज़ आएंगी इसमें। A1 के लिए अभी हम सीरीज़ निकाल रहे हैं, जो S16 निकालना है आपने,
उसमें a इक्वल टू 1 है और d पॉजिटिव हाफ है, तो यहाँ से आप सम ऑफ 16 निकाल रहे हैं, तो इसको हम इवेल्युएट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 8, यहाँ पे आ गया 2 प्लस यहाँ पे 15/2, दिस इज़ 15/2। तो इसको डेसिमल में नहीं लेके जाएंगे, डेसिमल में लेके जाने से क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 8 2 16 प्लस, अब जब 8 मल्टीप्लाई होगा तो 8 और 2 कट हो जाएंगे, 4 आ जाएगा, 4 × 15 60, तो दिस इज 60 और आपका आंसर यहाँ पे 76 आ गया। मतलब एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट 16 टर्म्स जो हैं उनका एडिशन 76 है, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया जी। ठीक है, अब दूसरा केस डिस्कस करेंगे। दूसरे केस में आपके पास क्या था? दूसरे केस में आपके पास a था 5, जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया अभी अभी, a 5 था और d आपके पास -1/2 है। ठीक है, इसको चेक करवा देते हैं। देखो ये वाला केस था, इस वाले केस में आपने इस वाले केस में d -1/2 था और a 5 था। देखो a 5 d -1/2, इसमें भी 16 निकालना है। ठीक है जी, तो चलो निकालते हैं 16। तो है 16 अगेन n इक्वल टू 16, तो n/2 2a a आपका 5 है, 2a प्लस n-1, n 16 है तो -1 ऑलरेडी करके 15 आ गया, और d है -1/2। यहाँ पे -1/2 है तो ब्रैकेट मस्ट है, ब्रैकेट जरूर लगाएं, वरना 15 -1/2 का कई लोग एलसीएम कराते हैं, तो ऐसा आप ना करें। अब 2 8 जा 16, 8 यहाँ पर है, 8 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 था तो 80 आ गया, 10 × 8 80, और यहाँ पे नेगेटिव 15/2 है, 2 कट हो जाएगा 8 से, 4 × 15 तो 60, 80 - 60 तो यहाँ से आया 20। तो एक सीरीज़ ऐसी भी होगी जिसमें फर्स्ट 16 टर्म का सम 20 होगा। ठीक है जी, ये केस 2 के लिए आंसर है, तो ये इस केस में आपके 2 आंसर्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में उसने देखो आपको ये लेडर दिया है, इस लेडर में उसने कहा है कि जो इसके रंग्स हैं, रंग्स किनको बोलते हैं? जिस पे हम पैर रख के आगे ऊपर चढ़ते हैं लेडर पे, तो उनको रंग्स बोलते हैं। जैसे रंग्स हैं जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, ये रंग्स हैं। तो हमें निकालना क्या है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। हमें एडिशन करनी है, सम ऑफ सीरीज़ निकालना है, क्योंकि उसने हमें पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो नेचुरली जब रंग्स को टोटल करेंगे तभी पता चलेगा कि कितनी लेंथ चाहिए वुड की। तो हमें इनका निकालना है टोटल। अब इसके लिए आपके पास ए भी है, इसके लिए आपके पास लास्ट टर्म भी है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो चलो कॉमन डिफरेंस के बिना भी वैसे काम चल जाता है। हमारे पास एक सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है, दैट इज़ इक्वल टू n/2 और a + l। अगर हमें लास्ट और फर्स्ट टर्म का पता होता है तो हम सम ऑफ सीरीज़ ऐसे भी निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास n भी नहीं है। तो अगर हमें n पता चल जाए तो हम ये फॉर्मूला लगा के पता कर सकते हैं कि कितनी वुड रिक्वायर्ड है। अब इसमें एक बात जो है ध्यान देने वाली है वो क्या है कि इसने हमें दिया है कि जो फर्स्ट वाला स्टेप है, लेडर हैज़ 25 रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, और उसके साथ में उसने लिख दिया कि रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर टू 25 एट द टॉप, और जो टॉप एंड बॉटम के रंग्स हैं उनमें 2.5 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब जो इसको फर्स्ट रंग बोल रहा है, इसको लास्ट बोल रहा है, ये भी बता दिया कि उसकी विड्थ यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, तो मतलब डेफिनेटली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है जी, तो आप इसको ए और इसको लास्ट टर्म ले सकते हैं, बट हमें ये पता चल जाए कि टर्म्स कितनी हैं। तो टर्म्स का पता करने के लिए, मतलब रंग्स की काउंटिंग पता करने के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया, इसने एक काम और किया हमारे लिए कि फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये फर्स्ट रंग है, ये वाला लास्ट रंग है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस है
250 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 मीटर लिखा है तो 250 सेंटीमीटर हो गया। और ये भी बता रखा है कि 2 रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। तो अगर हम डिवाइड करके देखें, अगर हम 250 को 25 से डिवाइड कर लें तो 10 आता है। तो इसका मतलब इसमें 10 गैप्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 गैप्स हैं। अब एक छोटी सी चीज़ को आप देखें कि अगर हमारे पास सिंगल गैप होता, सिंगल गैप के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास रंग्स 2 होते। अगर सिंगल गैप होता तो रंग्स 2 होते। अगर 2 गैप्स होते तो रंग्स हमारे पास 3 होते। ठीक है। अब इसने हमारे पास यहाँ पे गैप्स दे दिए 10, क्योंकि आपने चेक किया है 250 अपॉन 25 10 गैप्स हैं। तो अब हमारे पास जो रंग्स हो गए, मतलब टर्म्स होगी, वो 10 + 1 11 हमारे पास टर्म्स हैं। तो आप 11 टर्म्स आपके पास हैं, तो वो फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया है वो लगाते हैं और ऑल इज़ डन बस। तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 11 टर्म्स, 11 आपने अभी अभी निकाला है, S11 इज इक्वल टू 11/2 फर्स्ट टर्म 45 है। ठीक है, ऊपर जाते जाते लेटर पे डिक्रीज़ हो रहे थे वो, तो फर्स्ट टर्म 45 दिया है, लास्ट टर्म आपको 25 दी है जी। ठीक है, तो इनका सम करते हैं। दिस इज़ 11/2 मल्टीप्लाई 70, यहाँ से 35, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 11 को, 35 11 35 35 385। तो 385 सेंटीमीटर ऐसी लेंथ है जो हमें चाहिए टोटल सारे के सारे रंग्स को बनाने के लिए। 11 रंग्स को बनाने के लिए आपको 385 सेंटीमीटर वुड की रिक्वायरमेंट होगी। यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया है फोर्थ क्वेश्चन में कि कुछ हाउसेज हैं और उन हाउसेज के ऊपर नंबर दिए गए हैं, जैसे हाउस नंबर होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे भी हाउसेज पे उन्होंने नंबर आपको दिए हैं, नंबर्ड हैं हाउसेज, और नंबर भी कितने हैं 1 to 49। मतलब हाउस अगर फर्स्ट है तो नंबर 1, सेकंड पे 2, ऐसे करके 49 आपके पास हाउसेज हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दी है कि एक नंबर ऐसा आता है x, ठीक है जी, सो दैट कि जो x से पहले वाले, जो x से पहले वाले नंबर्स का सम है, जैसे हाउस नंबर चले 1 2 3 ऐसे चलते चलते कभी ना कभी एक x नंबर आता है, उसके बाद भी नंबर चलेंगे और हाउस जितने टोटल हमें पता है कि 49 तक चलेंगे। बट उसने कंडीशन क्या दी है कि द नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रोसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, मतलब x से पहले वाले जो हाउसेज के नंबर हैं, ठीक है जी, उनका सम जो x के बाद वाले हाउस नंबर्स हैं उनके सम के इक्वल आता है। मतलब ये वाला सम ये वाले सम के इक्वल हमें करना है, तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो यहाँ पे लास्ट टर्म होगी, जो x से पहले वाली टर्म होगी वो x-1 होगी, और जो x के बाद वाली टर्म यहाँ पे होगी वो x+1 होगी। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, जैसे आपको पहले नोट करके दिखाया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक तो हमें ये सम निकालना है, एक हमें ये सम निकालना है, और फिर दोनों को इक्वल कर देना है, वहाँ से x आएगा। अब पहले वाला सम तो इट इज़ प्रेटी क्लियर कि आपके पास 1 2 3 सीरीज चल रही है, x-1 लास्ट है, तो आपको सम ऑफ x-1 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ x-1 टर्म्स कैसे निकालोगे? ठीक है, फॉर्मूला अगेन द सेम, n-n/2, ठीक है, a+l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये तो सिंपल फार्मूला लग गया यहाँ पे, 1 से -1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपके पास जो ये सम आता है, दिस इज़ x-1/2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे काम आएगी। अब हमने ये भी सम निकालना है, साइड वाला, ये वाला सम। ठीक है जी, इस सम को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म आपका x+1 है, लास्ट टर्म 49 है, पर हमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स का नहीं पता। इस वाले में तो हमें पता था कि 1 से शुरू हुआ है, जितनी टर्म्स हैं लास्ट वाला नंबर ही हमें बता देगा कि टर्म्स कितनी हैं, तो आपने फार्मूला भी लगा लिया n/2 वाला। बट इसमें आप टर्म्स को अब 49 नहीं ले सकते, टोटल टर्म्स 49 नहीं है,
क्योंकि 49 टर्म्स तो ये सारी हैं टोटल। तो इस अकेले सम को निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाओगे आप सोचें। तो एक लॉजिक तो ये है कि अगर इसका आपको सम निकालना है तो आप टोटल सम ले लें। टोटल सम मतलब ये सारे का सम S49 में से यहाँ तक का सम माइनस कर दें, ये वाला सम, ये सम माइनस कर दें मतलब SX, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे SX है, ये अगर आप टोटल देखेंगे तो S49 है। ठीक है जी, S49 ये सारा टोटल सम, SX सिर्फ ये वाला सम। तो S49 में से SX माइनस करेंगे तो हमें ये बॉक्स वाला सम मिल जाएगा। तो हम इसको अब फाइंड आउट करते हैं। चलो, हमें चाहिए S49, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे SX। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सम, जो हम ऊपर देख रहे हैं, जो हमारा सेकंड वाला रेक्टेंगल था वो वाला बॉक्स। तो S49 का फॉर्मूला प्रेटी सिंपल, 49 अपॉन 2 n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लो जी। ठीक है जी, माइनस SX का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x अपॉन 2। ठीक है जी, x अपॉन 2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये है। ठीक है, तो 49 टर्म्स का सम माइनस x टर्म्स का सम हमें वो दे देगा जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से हम इसको आगे फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो दिस इज़ 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 50, कट हो गए 25 आ गया यहाँ से, माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तो x तो कैंसिल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज़ 25 9 ज़ा 225 होता है, तो 5 यहाँ पे लिखा, 22 एज अ कैरी, 24 5 4 ज़ा 122, 122 आ गया, 122 x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है जी, ये वो सम आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये दोनों सम इक्वल दे रखे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों सम इक्वल होने चाहिए। तो पहले वाला सम आप नोट डाउन कर चुके हैं, ये वाला सम था। ठीक है, इसके इक्वेट करना उसको, x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 2, एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 2। ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला पोर्शन और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इनको इक्वेट करके अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इनको इक्वेट करते हैं। ये इक्वेट हमने कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ साथ, इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2450। ठीक है, यहाँ से भी डिनोमिनेटर से 2 भी ख़त्म हो गया, और माइनस एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया यहाँ से। ठीक है, माइनस एक्स दोनों तरफ था तो माइनस एक्स कैंसिल हो गया। ये वाला जो माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाला और ये वाला, ये नेगेटिव वाले को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरफ हमारे पास हो गया 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450। ठीक है, 2 ने फिर इसको कैंसिल किया तो ये क्या आ गया 1225। और आप जानते हैं कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का है सोचो आप, 35 का है। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू आपके पास 35 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो 35 हाउस नंबर ऐसा है, 35 हाउस नंबर ऐसा है कि उससे पहले वाले जो हाउसेज हैं, उससे पहले वाले जो हाउसेज हैं उनको टोटल कर लो, या फिर उनके बाद वाले हाउस नंबर का टोटल कर लो, वो सेम रहेंगे। तो आपका आंसर है 35। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें आपको एक स्टेप्स दे रखे हैं, 15 स्टेप्स। देखो मैं यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ से आपको 15 स्टेप्स दिए हुए हैं, ये स्टेप्स हैं, और इसमें बोला है उसने कि जो राइज़ है, राइज़ किसको बोल रहा है,
जैसे देखो थोड़ा और क्लोज देखते हैं तो ये वाला स्टेप है ना, ये वाला राइज है, मतलब हाइट ऑफ द स्टेप, ये 1/4 है, इसको बोलते हैं ट्रेड, ये है 1/2 मीटर, मीटर्स में है। और ये जो लेंथ है ये 50 मीटर्स आपको दे रखा है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं एक स्टेप की, तो वो हमारे पास एक कीबोर्ड के शेप का है, यहाँ पर एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसने टोटल कंक्रीट का मटेरियल मांगा है अपने से, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। तो और कितने स्टेप्स देखो यहाँ पे कीबोर्ड कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये 15 हमारे पास जो है ना कीबोर्ड हैं, तो उन सभी कीबोर्ड के वॉल्यूम को हमें ऐड करना है, ठीक है जी। तो ये हम काम अब करेंगे। जो फर्स्ट वाले स्टेप का वॉल्यूम है वो क्या होगा, हमें पता है कीबोर्ड का वॉल्यूम होता है LBH, तो L उसने 50 मीटर दिया हुआ है L, ठीक है। और ब्रेथ वो ट्रेड हो गया, मतलब स्टेप्स कितना वाइड है, तो वो भी उसने 1 शायद 2 दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रेड 1/2 दिया हुआ है देखो, ठीक है, 1/2 है। और राइज मतलब हाइट 1/4 है। तो ये फर्स्ट वाले स्टेप का कीबोर्ड का वॉल्यूम है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में भी लेंथ तो डिक्रीज़ हुई नहीं, इंक्रीज़ हुई नहीं, सेम है, ठीक है। और ट्रेड भी कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हुआ, 1/2 ही है, बट हाइट ज़रूर इंक्रीज़ हो गई, ठीक है जी। हाइट कैसे इंक्रीज़ हो गई वो आपके सामने है, देखो ये वाली हाइट तो इंक्रीज़ हुई है ना स्टेप की, ये वाली, और कितना पोर्शन ऐड हुआ है, जो ये वाला राइज था, तो राइज तो आपको पता है 1/4 था, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी क्या ये वाली हाइट राइज हुई है, तो मतलब जो उसने राइज दिया है ना वो अपना डी हो गया, हर बार वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम उस पर काम करेंगे। 50 मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई, अब वो 1/4 नहीं रहा, अब वो 1/4 प्लस 1/4 हो गया जी, ठीक है। तो ऐसा चलता रहा, ऐसे जितने भी स्टेप्स हैं 15 स्टेप्स हैं, चलता रहेगा। अब एक चीज़ हमें साफ साफ नज़र आ रही है कि ये 50 और 1/2 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 50 1/2 दोनों कॉमन आ गए, अंदर बचा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, देखो ये दोनों 1/4 प्लस 1/4 ये हमारे पास हो गए 2/4, तो दिस इज़ 2/4। ऐसे ही नेक्स्ट वाला हो जाएगा 3/4, तो ये चल पड़ा। 15 स्टेप्स हैं तो 15 तक ये चलेगी सीरीज़। अब इसके डिनोमिनेटर में भी 4 जो है आप देख रहे हैं कि 4 लिया जा सकता है कॉमन, तो 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लिया, तो दिस इज़ इसको कट कर दिया पहले 25, डिनोमिनेटर में 4 आ गया। अब अंदर बचा है 1 + 2 + 3 अप टू कितनी टर्म्स हैं, 15 स्टेप्स हैं शायद, हाँ 15 टर्म्स हमारे पास हो गई। इनका हमें सम का फॉर्मूला लगा देना है बस यहाँ पे, तो दिस इज़ 25/4, सिंपल वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a + l, ठीक है जी। तो दिस इज़ इक्वल टू 25/4 मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई 16, 2 8 जा 16, ठीक है, और ये कट हो गया, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास कितना आता है, दिस इज़ 25 मल्टीप्लाई 15 2 जा 30, तो दिस इज़ 30, 750 मीटर, क्या लिख दें स्क्वायर, नहीं वो एरिया का होता है, वॉल्यूम के लिए है क्यूब, 750 मीटर क्यूबिक, इतना कंक्रीट उसको चाहिए, उसने पूछा था कितना कंक्रीट, तो 750 मीटर क्यूबिक कंक्रीट चाहिए जो उन स्टेप्स को बना सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप पूरे ध्यान से करें, ऑल्दो ये कई लोग कहते हैं कि कट है, ठीक है कट हो सकती है, फिर भी आप इसको कर लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम परस्पेक्टिव, एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं, अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल अपना प्रॉपर प्रिपेयर रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।